हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे हिंदी में अवकलज के अनुप्रयोग कहते हैं। तो ये अवकलज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग जान लें। तो पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी राशियों के परिवर्तन की दर में। दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन में इसका उपयोग होता है। तीसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इसमें प्रयोग होता है, यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब में प्रयोग होता है। अप्रोक्सीमेशन, यानी किसी राशि के सन्निकट मान के लिए हम प्रयोग करते हैं। और मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी किसी फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी राशियों के परिवर्तन की दर। तो इसको हम लोग समझ लें। अभी तक जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े उसमें डीवाई बाई डी एक्स जो हम लोग लिखते थे, डीवाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता था कि y का x के सापेक्ष अवकलन यही था। यहाँ पर सेम वही चीज है, सिर्फ हम लोग इसको जानेंगे इस रूप में कि y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y, विथ रेस्पेक्ट टू x। चीज वही है, सिर्फ हमारा यहाँ y जो है y x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, x इज इक्वल टू x नॉट, या इसको हम f डैश x नॉट, यानी x बराबर x नॉट पर। तो इसको हम कहेंगे कि बिंदु x बराबर x नॉट पर x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर, यानी इसको हम लोग ऐसे जान लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x बराबर x0, यानी x बराबर x0 पर हमारा जो है y के परिवर्तन की दर को हम निकाले x के सापेक्ष। तो ये हो गया। अब हम दो राशि, जो पीछे हम लोग प्राचल रूप पढ़े थे, यदि दो राशियां x और y, दो राशि ले लेते हैं x और y को, जो t के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है, समझने के लिए लिख दे रहे हैं परिवर्तित हो रही है, यानी इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, अर्थात x बराबर है फंक्शन ऑफ t और y बराबर है फंक्शन ऑफ, यानी gt के फॉर्म में, यहाँ f ले लिए हैं तो g ले लिए। तो हमारा x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? तो x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी dy बाई डी एक्स, इसको हम लिखेंगे dy बाई डी टी, पहले y को t के रिस्पेक्ट में, फिर x को t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी। यानी इसको समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, y का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर बाई x का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो यही हमारा जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं कि वृत्त, ये हमारे किताब का ही एग्जाम्पल है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें। जब हमारा r दे दिया है
आर बराबर है 5 cm। एक चीज पहले हम लोग जान लें, यहाँ पर ये सर्कल है, इसकी त्रिज्या r है। हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमेशा त्रिज्या पर डिपेंड करता है, यानी अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा। यहाँ हमारा त्रिज्या 5 cm है, त्रिज्या 5 cm है। जब त्रिज्या r हो, त्रिज्या r ले लेते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है r के सापेक्ष, यानी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी a को r के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ a, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम्पल है इसीलिए मैं इसको इस ढंग से समझा रही हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये हमारा हो जाएगा dA बाई डी आर, पाई आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब r हम 5 cm दे चुका है, ये यहाँ इसका वैल्यू डाल देंगे 2 पाई इंटू 5, यानी ये हो गया 10 पाई। 10 पाई क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा cm स्क्वायर प्रति cm, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारा 10 पाई cm प्रति cm की दर से बढ़ रहा है। तो यही हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज बनाऊंगी। थैंक यू।